पहले मेरी शुरुआत मॉडलिंग से हुई थी एक्चुअली बॉलीवुड से नहीं हुई थी। मेरे को जो एक फ्रीडम चाहिए थी जो ट्रैवलिंग करने की, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं अब तक 82 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, इस तरह से ट्रैवलिंग किया है मैंने। तो वो फ्रीडम जो है मुझे एक्टिंग करियर में नहीं मिलती। आई हैड डिसाइडेड टू क्विट एक्टिंग फॉरएवर एंड नॉट कम बैक टू इट बिकॉज़ नॉट फॉर एनी अदर रीज़न बिकॉज़ आई वाज़ सो बिज़ी विथ माय आर्ट वर्ल्ड, माय ट्रैवलिंग जैसे कि मैंने कहा। या तो एक आदमी राजा के जैसे जीता है या योगी के जैसे जीता है। लेकिन मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है दोनों एक्सपीरियंस करने की, वही स्टोरी राजा जनक की भी थी। पहले मेरी शुरुआत मॉडलिंग से हुई थी एक्चुअली बॉलीवुड से नहीं हुई थी। लेकिन जो मेरा मॉडलिंग का जो करियर था इतना सक्सेसफुल था, आई थिंक 5 या 6 साल के अंदर-अंदर मैंने कुछ 300-400 ऐड कर लिए थे। और वो जो सक्सेस मुझे मिली उसकी वजह से आई गॉट नोटिस्ड और फिर मुझे बुलाया गया सीरियल्स के लिए, बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए मैंने। और वो जब सक्सेसफुल होना शुरू हुए एक के बाद एक और उनमें से काफ़ी सारे सुपर हिट भी हुए, तब जाके मुझे यश करके एक फ़िल्म थी जिसके गाने बड़े हिट हुए थे, यारो ना जाने मुझे क्या हो गया और सुबह-सुबह जब खिड़की खोले। और वो फ़िल्म जब रिलीज़ हुई तब मुझे अजय देवगन ने देखा और प्यार तो होना ही था के लिए बुलाया। तो एक्चुअली प्यार तो होना ही था के बाद मैंने जो एक्टिंग बंद की थी वो योगा के लिए बंद नहीं की थी, वो मेरा जो आर्ट का बिजनेस है पेंटिंग्स का, उसके लिए बंद की थी। बिकॉज मेरे को जो एक फ्रीडम चाहिए थी जो ट्रैवलिंग करने की, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं अब तक 82 कंट्रीज में जा चुका हूँ और उनमें से भी 82 अलग अलग कंट्रीज ठीक है, लेकिन जैसे आप सोचिए कि पेरिस 9 बार, लंदन 20 बार, चाइना 6 बार, इस तरह से ट्रैवलिंग किया है मैंने। तो वो फ्रीडम जो है मुझे एक्टिंग करियर में नहीं मिलती। तो एज एन आर्ट डीलर, एज एन आर्ट कंसल्टेंट मुझे पूरी दुनिया घूमने का एक जो अपॉर्चुनिटी मिली, वो एक रीज़न था। और मेन इंट्यूशन एक्चुअल में पूछा जाए तो मेरा इंट्यूशन था कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा एक फीलिंग आया कि अब इस समय एक्टिंग बंद करके ये जो बिज़नेस है, जो मेरा सुंदर सा आर्ट का बिज़नेस है, उस पे कॉन्संट्रेट ज़्यादा करना चाहिए। और उसके बाद 2008 में मुझे कुंडलिनी योगा एक एक जो बोलते हैं लकीली मुझे मिला और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ़ चेंज हो गई। I had decided to quit acting forever and not come back to it because not for any other reason because I was so busy with my art world, my traveling जैसे कि मैंने कहा। फिर योगा में भी बहुत बिजी हो गया। आई एम इनवाइटेड टू टीच इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना, रशिया, मेक्सिको, मैं हर जगह सिखाता हूँ। लेकिन जब मुझे निखिल सिन्हा ने फ़ोन किया सिया के राम के लिए, उस समय पहले तो मैंने ना ही बोल दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार आके मिल लो, चाय पी लो, फिर चले जाना। और जब मैंने रोल सुना, मुझे वो रोल इतना पसंद आया क्योंकि वो एक्चुअल में मेरी लाइफ का एक रिफ्लेक्शन था। क्योंकि मैं जितना योग अभी एज ए योगा टीचर सिखाता हूँ, जितना योग खुद करता हूँ एज ए योगी माई सेल्फ, मेरी लाइफ इज लाइक अ किंग। आई लिव वेरी लग्जूरियस लाइफ। और ये जो एक सिचुएशन है वो बहुत अनकॉमन सिचुएशन है, वो हर एक की लाइफ में नहीं होती। या तो एक आदमी राजा के जैसे जीता है या योगी के जैसे जीता है। लेकिन मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है दोनों एक्सपीरियंस करने की, वही स्टोरी राजा जनक की भी थी। तो ये जो कैरेक्टर मैंने सुना, जब मुझे एकदम एक आइडेंटिफाई हुआ इस कैरेक्टर के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये मुझे करना चाहिए, इसके लिए मैं ना नहीं कह सकता। Glamour of Bollywood has the capacity and capability to sweep you off your feet और आपको गुमराह कर सकती है। आपके अंदर एक ईगो और अहंकार ला सकती है। अम, जो एक पैर ज़मीन पे होने चाहिए, वो ना होकर आप एक उड़ान लेकर आप हवा में उड़ना शुरू कर सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। लेकिन मेरा जो स्पिरिचुअलिटी का जो बैकग्राउंड है, लकीली मेरे लिए, उसकी वजह से मेरे पैर भी ज़मीन पर हैं, ईगो का भी कोई इश्यू नहीं। और एक माइंड में जो एक स्थिरता जो बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, वो है और हमेशा रहेगी। So Bollywood has evolved constantly ever since I have been associated with it. It is becoming more and more and more professional. For example, पहले क्या होता था 90s में, अगर आप देखा जाए
तो अगर आपकी पहचान डायरेक्टर के साथ है, अगर सिनेमाटोग्राफर आपका दोस्त है या अगर प्रोड्यूसर आपको जानता है, तो आपकी कास्टिंग हो जाती थी। अभी कास्टिंग की अगर बात करें तो अभी जैसे कि बहुत बड़े-बड़े बहुत अच्छे प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जैसे कि शिवम गुप्ता, मुकेश छाबरिया, प्रियता दीक्षित। उनके साथ क्या होता है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि नेपोटिज़्म की या फ़ेवरेटिज़्म की। अगर ये कैरेक्टर आपके लिए है, तो आप ही को मिलेगा। तो वो जो एक प्रोफ़ेशनलिज़्म आई है हमारे एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्टर के लिए, वो बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि ये रोल मुझे नहीं मिला क्योंकि किसी और ने सिफ़ारिश की। आपको पता है कि ये रोल मुझे नहीं मिला क्योंकि वो जिसको मिला है, वो मेरे से इस रोल के लिए बेटर है। तो ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है और ये प्रोफ़ेशनलिज़्म को मैं बहुत खुशी से वेलकम करता हूँ। फ़िटनेस की अगर बात करें और उसके साथ अगर कंपेयर करें कुंडलिनी योगा को, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुंडलिनी योगा करने से जो लेवल फ़िटनेस आपको देखने मिलेगी, वो आपको जिम में या आपको अपने सोच-विचार में भी कभी नहीं मिलेगी। एक अलग लेवल की फ़िटनेस आती है कुंडलिनी योगा से। ऊपर से सबसे बड़ी बात जो है, आपके अंदर का जो भी दुःख, क्रोध एक स्पिरिचुअल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोला जाए तो ट्रॉमा जो भी है, वो कुंडलिनी योगा से आपकी लाइफ से बाहर आता है और आपको उससे मुक्त करता है। तो फिटनेस आपको फिट ज़रूर करेगा, लेकिन आपको एक जो इमोशनल वेलबींग जिसकी बात करते हैं, वो उससे वो नहीं मिलेगा। तो आई मच प्रेफर कुंडलिनी योगा। हाँ, मैं जिम जाता हूँ हफ्ते में 3-4 बार, मसल ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो योग की फिटनेस है, वो अलग लेवल की फिटनेस है।